मैं देख रहा हूं कि थोड़ी सुस्ती आई है क्योंकि लगातार आप स्लाइड देख रहे थे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, पीएम आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छता ही सेवा अभियान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना और राज्य के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता आज उनके जन्मदिन पर मैं राजस्थान प्रदेश की तरफ से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ विराजमान सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी खीपसर साहब, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, सम्मानीय जोगाराम जी पटेल साहब, संसदीय कार्य मंत्री, और इस बीसी के माध्यम से पूरे राजस्थान के हर जिले से जुड़े मेरे कैबिनेट के सभी साथीगण, माननीय सांसदगण, माननीय हमारे विधायकगण, मंच पर हमारी जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक जी, चिकित्सा स्वास्थ्य की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ जी, कार्मिक सचिव के पाठक जी, इस सभागार में बैठे सभी अधिकारीगण, सभी वो नौजवान जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है, आज उनके जीवन में नया क्षण, नया पल आया है जिससे वो अपने जीवन को संवारने का काम करेंगे। ऐसे में मेरे सभी भाई और बहनों, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता से जुड़े जो कार्मिक हैं वो भी वहां बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की जो उनकी नीति है, उस नीति के माध्यम से चलते हुए इस भारत को विकसित बनाने की संकल्पना जो उन्होंने की है, निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, मैं आज सम्मानित अतिथिगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और नौजवान, उन मेरे साथी भाई बहनों को आज जो उनको नियुक्ति पत्र मिला है उनको वंदन करता हूं, उनका सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा स्वच्छता ही सेवा 2024, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, पीएम आवास योजना, ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास स्वीकृत एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के शुभारंभ और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में आपने अभी देखा होगा कि जिस तरह से, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, राजस्थान की जनता को मैंने विश्वास दिलाया था, मैंने कहा था कि आने वाला समय आपका है,
जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए थे और जो हमारे जनप्रतिनिधि ने किसी ने जो वायदा किया था, चाहे हमारा विधायक है, चाहे हमारा सांसद है, चाहे हमारा प्रधान है, जिला प्रमुख है, चाहे वहां काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से भी सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने घोषणा की थी कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में यह काम होना चाहिए, हमने आपसे वायदा किया था कि हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता कहते हैं कि यह काम होना चाहिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और उसी विश्वास के आधार पर, क्योंकि जब हम बजट, विधानसभा के अंदर बजट जब हमने दिया था तो विरोधी लोगों ने कहा था कि आप इसको कैसे पूरा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे मंत्रियों ने और अधिकारियों ने उस जिले में जाकर के 3-3 और 4-4 मीटिंगें ली हैं। हमने जो बजट में घोषणा की थी आज आपके सामने है। कुछ शिलान्यास हमने आपके सामने किए हैं, कुछ की भूमि आवंटित हमने हो गई है। आने वाले समय में जो भूमि आवंटित नहीं हुई है वो भी समय पर आवंटित होगी। और हमने कहा था कि हम समयबद्ध तरीका से हमारे इन कामों को पूरा करेंगे, वो आपके सामने है। क्योंकि आज हमने बहुत सभी जगह के 10,000 करोड़ इतना ही कहना चाहते हैं कि हम 8 करोड़ राजस्थान की जनता के लिए काम करते हैं। और वो झलक आपने अभी हमारे शिलान्यास में देखी होगी कि हमने ये नहीं देखा कि उस विधानसभा में हमारा कौन सा विधायक है, हमारी पार्टी का विधायक है, अन्य पार्टी का विधायक है। हमने जो हमारे राजस्थान की जनमानस से जो मांग आई थी, उस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा से चलते हैं। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। और यही मैं मेरे युवाओं को कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमने युवाओं को नौकरी के बारे में कहा था कि हर वर्ग को के उत्थान करते हुए राजस्थान के विकास के पथ पर गतिमान लाएंगे और हम अपना अग्रणी राजस्थान बनाएंगे। मैंने मेरे युवा भाई और बहनों को विश्वास दिलाया था कि आने वाला समय आपका है, आप चिंता मत करिए, आने वाला समय आपका है, आपको किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपके बीच में वादा किया है कि 5 साल के अंदर सरकारी 4 लाख नौकरियां हम देंगे, तो हम 4 लाख नौकरियां देंगे। आज भी मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं। हमने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में हम आपको 6 लाख नौकरी देंगे। मैं आपको भाई और बहनों विश्वास दिलाता हूं कि 6 लाख मैंने कहा है, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं ये संख्या भी ज्यादा जाएगी और 4 लाख की संख्या भी ज्यादा जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम जनता के बीच में रह करके जनता के बीच में काम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करती है। मेरे से कहा था कि इतनी कहां से दे देंगे नौकरियां। मैंने कहा आप गिनते जाइए, 23,000 पहले दे दी थी, 8,000 अब दे दी, 10,000 बीच में दी थी, 33 और 8 41,000 हो गई। आने वाले दिनों में 40,000 और 50,000 जगह और निकलने वाली हैं। आप ध्यान रखिए, हमने जब घोषणा की थी, हमने 1 साल में 1 लाख नौकरी के लिए कहा था। आप गिनते जाना, 1 लाख नौकरी 1 साल में देने का काम हमारी सरकार करेगी और 5 साल में 4 लाख नौकरियों से ऊपर देने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, इस महत्वपूर्ण अवसर के साथ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हमेशा वो अपने जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनका सामाजिक सरोकार, समाज के वो काम जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ मिलना चाहिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में वही बात रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं और सामाजिक सरोकार के कार्यों के साथ साथ आज सुबह से हमने प्रारंभ किया, हमने स्वच्छता का काम हमने प्रारंभ किया। हमारी पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है, उसमें भी हमने सहभागिता निभाई। हमने एक पेड़ मां के नाम के आधार पर आज तुलसी वितरण के कार्यक्रम भी हुए, ब्लड डोनेट के कार्यक्रम भी हो रहे हैं और आज सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे युवाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम भी हमारा हो रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उनके अथक प्रयासों से आगे बढ़ने की जो उन्होंने प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए किए गए काम आज आप देख रहे हैं। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक नेताओं को और पार्टियों को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने मजबूर कर दिया है राजनेताओं को बदलने के लिए, उन्होंने मजबूर कर दिया है राजनीतिक पार्टियों को बदलने के लिए। आप देखते थे 2014 से पहले, मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि देश के अंदर कितने बड़े घोटाले होते थे, देश के अंदर कितना आतंकवाद था, देश के अंदर कितना नक्सलवाद था और देश के अंदर कितना तुष्टीकरण के आधार पर वो लोग चलते थे, देश को जाति, पंथ और धर्म में बांटने का काम करते थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में परिवर्तन की लहर आई है। चाहे हम गरीब कल्याण की योजनाओं को ले लें, चाहे हमारी विकास की योजनाओं को लें, चाहे देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह हम आपको अपने सामने दिख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का काम किया है, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था, 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और 21वीं सदी में भारत दुनिया का सिरमौर होगा। मित्रों, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आप देख रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन की झलक मैं आपको और देना चाहता हूं। इन दिनों मेरा, क्योंकि 9, 10, 11 का दिसंबर का राइजिंग राजस्थान है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी राजस्थान, हमारे देश के उद्योगपति और हमारी दुनिया की जितनी भी कंपनी है वो 9, 10, 11 को जयपुर में आएंगी और राजस्थान में निवेश करेंगे। इसके तहत मुझे दक्षिण कोरिया और जापान जाने का मौका मिला। मैंने वहां के उद्योगपतियों से बात की, वहां के जनप्रतिनिधियों से भी मिला, लेकिन उनका जो जज्बा था, उनका जज्बा ये कहता था कि भारत दुनिया की शक्ति बनेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके एक मजबूत नेता हैं और दुनिया उनके पीछे चलना चाहती है, दुनिया के देश उनके पीछे चल रहे हैं। जहां भी मैं गया, जापान के अंदर भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि आपका देश आगे बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि हम राजस्थान आएंगे, राजस्थान में उद्योग भी लगाएंगे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि जापान की एक कंपनी ने हमसे MOU किया है कि 5 साल में 15,000 युवाओं को नौकरी देने का काम
वो जापान के अंदर भी करेगा, जापान के अंदर भी करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम इस अवसर पर उनके सपने को साकार करने की दिशा में अपने संकल्प और प्रयास दोहराते हैं। हम उन संकल्पों को पूरा की यात्रा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए हमारे देश को 2047 तक एक विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाने की जो हमारी कल्पना है उसको साकार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, समृद्धशाली हो, हमारा भारत विकसित हो, हमारा राजस्थान विकसित हो, हम उसकी भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता का मिशन हाथ में लिया था और आप देख सकते हैं स्वच्छता के लिए आज हम सभी कितने उसके लिए उत्साहित हैं कि अगर हम थोड़ा सा कचरा भी डाल देंगे तो हमारा परिवार में छोटा बच्चा भी होगा, वो भी कहेगा कि आप कचरे को ठीक स्थान पर डालिए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं हम इसके काम के साथ साथ सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 में 2 अक्टूबर को स्वच्छता का काम हाथ में लिया। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हमारा लिंग अनुपात कम हो रहा था तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी हाथ में लिया था। और अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान चलाया है। राजस्थान के अंदर हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया था हाथ में। हमने 7 करोड़ पौधे से ज्यादा लगाने का काम किया है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग तो ये कहते हैं कि मुरली वाले बंसी वाले को काम नहीं करता है, उनको चित्रों से काम थोड़ी चलता है। वो मुरली वाले को मानते ही नहीं है, लेकिन हम तो सनातनी हैं इसलिए मुरली वाले को तो बहुत कुछ मानते हैं। और मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब मन में कल्पना होती है, काम करने का जज्बा होता है, ईश्वर उसका ही साथ देता है। और हमने 7 करोड़ पौधे से ज्यादा लगाए और बंसी वाले की मेहरबानी हुई, 4 महीने वर्षा हुई और हमारे अधिकतर पौधे लग गए। इसके लिए भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और नहीं पहले देखते थे 20% और 25% पौधा जीवित रहता था, लेकिन मैं कह सकता हूं मैंने जब पूछा जितने भी पौधे लगाए हैं अधिकतर पौधे सभी जिंदे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा जो अभियान था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम जो अभियान किया था वो हमारा अभियान सफल हुआ है। यही नहीं, स्वच्छता के क्षेत्र में भी हमने जिस तरह से काम किया और इस अभियान में भी काम किया है। हमारी नमस्ते योजना स्वच्छ भारत संकल्प पूरा करने में हमारे सफाई मित्रों का, जो लोग सफाई करते हैं, आपने देखा होगा देश हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कुंभ में 22 करोड़ लोग से ज्यादा आए थे इलाहाबाद के अंदर, तो आपने देखा होगा वो सीन, हमारे उन वाल्मीकि भाइयों के पैर धोने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उन्होंने की ये प्रेरणा, उन्होंने कहा था कि जितने जन आए उनकी गंदगी साफ करने का, उनके पत्तल साफ करने का काम जिन हमारे भाई बहनों ने किया है, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। और उन भाई बहनों के पैर धोने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और आज आप देख रहे हैं उन्हीं भाई बहनों का सम्मान करने का काम, क्योंकि वो नीचे उतरते हैं, टैंक में जाते हैं, किसी घटना दुर्घटना नहीं हो जाए तो उनको ठीक तरह से उनको उनके जूते मिले, उनका हेलमेट मिले, उनको पहनने के कपड़े मिले, वो काम किट देने का भी काम किया है। और उनका बीमा कराने का भी काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबसे पहले मैं ऐसे उन लोगों को, जो सफाई मित्रों को, मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, जो हमारे स्वच्छता के काम को वो जिस तरह से करते हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। इस योजना के अंतर्गत
जिस तरह से हमने सभी सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए नियमित उनकी स्वास्थ्य की जांच भी हो, चिकित्सा सुविधा भी हो और उनका बीमा कवरेज भी हो, ये काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हमारी कई छोटी नगर निकाय की आपने देखा होगा, पूर्ववर्ती सरकार पंचायतों को निकाय बना के चली गई। अब वो मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी तो पंचायत ही ठीक थी, इसको पंचायत कर दीजिए। वो निकाय करके चले गए। पंचायत से जो अनुदान आता था वो भी बंद हो गया और उन्होंने कोई पैसा उनको अलॉटमेंट नहीं किया। अब वो ये कह रहे कि हमारे पास तो सफाई के लिए भी पैसा नहीं है, हमारे पास संसाधन के लिए भी पैसा नहीं है। हमने कहा आप चिंता मत करिए, ये व्यवस्था हम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी हमारी 86 नगर पालिकाओं को तत्काल आर्थिक संबल देने के लिए 50 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। रोजगार उत्सव का मैंने आपको बताया, 8,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। मैं उन सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है। प्रदेश में युवाओं के हितों की हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ जो अन्याय किया, उसके दोषी व्यक्तियों के भी खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन स्थिति ये हो रही है कि 2 को पकड़ते हैं, 4 और आ जाते हैं। क्या स्थिति हो रही है? सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने किस तरह से काम किया था? मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है, उन युवा भाई और बहनों के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हमारे ये लोग कहते हैं अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, चिंता मत करिए। विधानसभा में मेरे से कह रहे आपने अभी तो मछलियां पकड़ी हैं, ये मगरमच्छ को कब पकड़ोगे? अब आप धीरे धीरे देख रहे हो ना, मगरमच्छ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। वो मगरमच्छ भी हाथ आ गए हैं, आगे भी मगरमच्छ अगर देखते चलना आप। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान की पीड़ा में जानता हूं, उस गरीब की पीड़ा में जानता हूं कि गरीब अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को किस तरह से पढ़ाता है। वो रात के अंधेरे में किसी साहूकार के पास जाता है, रात के अंधेरे में पैसे लेकर के आता है, अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाता है। ऐसे लोगों ने जो हमारे युवाओं को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उसको किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। और एक और मैं विश्वास दिलाता हूं, युवाओं ने जो आशा और विश्वास इस सरकार पर हमारी पे की है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप निश्चिंत रहिए। आपकी मेहनत को लगातार बदस्तूर मेहनत करते रहिए। अभी वैकेंसी बहुत आने वाली है, आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। आपके सपनों को साकार करने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो 9, 10, 11 को राइजिंग राजस्थान है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई और बहनों, ये भी हमारा बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमने इसमें ऐसे राजस्थान के अंदर 10 औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित किया है और हम उन औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से, नई तकनीकी के माध्यम से, नए उद्योग के माध्यम से हमारे युवाओं को स्किल के माध्यम से उनको रोजगार उन्मुखी बनाने का काम भी हम करेंगे। मैं कोरिया में गया था, मैंने वहां का स्किल देखा, प्राइमरी स्कूल में देखा, उच्च प्राथमिक स्कूल में भी देखा, हाई स्कूल में भी मैंने देखा। एक में 126 साल पुराने स्कूल में वहां गया, वहां के युवाओं की रुचि भी मैंने देखी। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, युवा हमारे देश का कर्णधार है, युवा हमारे प्रदेश का कर्णधार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके मन में जो जिज्ञासा है
उन जिज्ञासाओं को समाधान करते हुए आप आगे बढ़ें, क्योंकि जिस युवा के मन में जिज्ञासा होती है, कर गुजरने की बात होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, सपने देखना चाहिए, लेकिन सपने रात वाले नहीं होने चाहिए। सपने सोने में नहीं आने चाहिए। सपना वो सच होता है जो युवाओं को सोने नहीं देता है, युवाओं को सोने नहीं देता है। सपने देखिए, लेकिन सोते हुए सपने मत देखिए। सपना वो देखिए जो आपको सपना सोने नहीं दे, दिन रात मेहनत की पराकाष्ठा हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार युवाओं के प्रति हमेशा कृतज्ञ संकल्प रही है और आगे भी रहेगी। और हम युवाओं के साथ पूर्ण रूप से, युवा जो मेहनत करते हैं उनका साथ देते हुए हमारी सरकार काम करेगी। अगले 5 साल में हम सरकारी